Welcome to Blind Tech Hindi podcasts. ये है सचिन कुकरेजा। इन्हें टोस को टच करना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी नहीं मिलेगा स्किप का बटन, क्योंकि ये कोई ऐड नहीं है। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आपने कभी ना कभी किसी न किसी ऐड में ऐसा कुछ सुना ही होगा, और आज मैं ऐसी ही चीज़ के बारे में बताने के लिए आ गया हूँ। जानता हूँ आप सबको ब्लाइंड टेक हिंदी के वीडियो का इंतज़ार रहता है, लेकिन क्या करूँ, किसी वजह से वीडियो नहीं ला पा रहा था। तो चलिए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। और वैसे आप सबको अंदाज़ा लग गया होगा टाइटल देखकर कि आज का टॉपिक क्या हो सकता है। फिर भी बता देता हूँ, आज का टॉपिक है शेयर मार्केट, जो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं, एक्सपीरियंस हम सब करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास किसी भी तरह का सोर्स अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन अब आपको इसके बारे में फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास इसको जानने के लिए भी और इसका एक्सपीरियंस करने के लिए भी सोर्सेस अवेलेबल है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब एक विजुअली इम्पेयर्ड शेयर मार्केट में अपना अकाउंट भी बना सकता है, शेयर मार्केट के बारे में जान भी सकता है, और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग भी बहुत ही आसानी से कर सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये शेयर मार्केट है क्या। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। अरे सर, आपकी बात बराबर है, लेकिन मैं इन लोगों को कुछ और समझाना चाहता था। दोस्तों, ये शेयर मार्केट ये एक ऐसा बाज़ार है जहाँ पे शेयर को खरीदे और बेचे जा सकते हैं। मतलब आप किसी भी शेयर को खरीदो और उसी बाज़ार में बेचो। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ लोग बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं, लेकिन यहाँ इसका उल्टा भी होता है। कुछ लोग अपने सारे पैसे गवा भी देते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन गए। इसे आप ऐसे समझिए, जैसे ब्लाइंड टेक हिंदी एक कंपनी है और ब्लाइंड टेक हिंदी ने टोटल 1 लाख शेयर्स इशू किए हुए हैं। अगर आप 1 लाख शेयर्स में से 10,000 शेयर्स खरीद लेते हैं तो ब्लाइंड टेक हिंदी में आपकी 10% की हिस्सेदारी बन जाती है। उसके बाद जब भी आपके शेयर की प्राइस बढ़ती है और आपको लगता है कि हाँ, अब मैं प्रॉफिट में हूँ, तो आप एनी टाइम उन खरीदे हुए शेयर्स को बेच सकते हैं। अब जानेंगे कि कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में आती क्यों है। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और जिसमें से सबसे बड़ा कारण ये है कि कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है। जैसे ब्लाइंड टेक हिंदी एक कंपनी है, अब इस कंपनी को एक्सपैंड होना है, अपना नेटवर्क बढ़ाना है, मतलब कंपनी को बड़ा होना है। अब कंपनी को बड़ा होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए टोटल 2 लाख रुपए के फंड की ज़रूरत है, लेकिन कंपनी के फंड में सिर्फ 1 लाख रुपए अवेलेबल है। अब कंपनी का मालिक क्या करेगा, शेयर मार्केट में आएगा और लोगों को अपनी कंपनी में हिस्सेदारी देना शुरू करेगा। इसके बदले में लोग उस कंपनी के मालिक को पैसे देंगे। इस कंपनी को और 1 लाख रुपए की जरूरत थी, तो कंपनी 1 लाख शेयर्स इशू करेगी मार्केट में। वो शेयर्स की प्राइस चाहे जो भी रखे, लेकिन लोग उन शेयर्स को खरीदेंगे और उस कंपनी के मालिक को 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। इन शॉर्ट, कंपनी अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए शेयर मार्केट में फंड जमा करने के लिए आती है। अब जानते हैं आखिर ये शेयर मार्केट काम कैसे करता है। तो देखिए, ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे लिस्टेड कंपनी, मार्केट की परिस्थितियाँ, डिमांड और सप्लाई, शेयर धारक आदि। समझ में नहीं आया? Oh, no! अरे नो टेंशन, चलिए हम एक एक करके सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में इशू कैसे करती है। तो इसमें जो भी कंपनी है वो
अपने शेयर्स को सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाएगी। अब ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है? तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम स्टॉक या शेयर को खरीद या बेच सकते हैं। हम डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास नहीं जा सकते शेयर को खरीद या बेचने के लिए। बीच में ब्रोकर होता है, उसके ज़रिए जाना होता है। इसके बारे में आगे पता चलेगा आपको। तो इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज अवेलेबल है, एक BSE और एक NSE। BSE का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कोई भी कंपनी होती है वो शेयर्स को इशू करने के लिए सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाती है। लिस्टिंग करवाने के बाद वो कंपनी IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाती है। अब वो कंपनी क्या करेगी? अपने शेयर्स की प्राइस डिसाइड करेगी खुद ही, और उसके बाद मार्केट में पब्लिक को इशू करेगी। एक बार IPO कंप्लीट हो जाने के बाद उस कंपनी के शेयर्स मार्केट में आ जाते हैं और फिर स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर्स के माध्यम से हम शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते भी हैं। ओके, अब जानेंगे कि स्टॉक की प्राइस कैसे बदलती हैं। तो दोस्तों, आपने ये तो जान लिया कि IPO लाने के बाद वो कंपनी अपने शेयर्स की कीमत खुद ही डिसाइड करती है। उस कंपनी के शेयर्स मार्केट में आ जाते हैं, उसके बाद उस शेयर की प्राइस मार्केट की डिमांड और सप्लाई के आधार बदलती रहती है। देखिए, समझाता हूँ। अगर शेयर खरीदने वालों की संख्या बेचने वालों की संख्या से ज़्यादा होगी तो उस शेयर की प्राइस बढ़ेगी, ऊपर जाएगी। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ, मतलब खरीदने वालों की संख्या कम है और बेचने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो उस शेयर की प्राइस गिरेगी, नीचे जाएगी। तो अब जानते हैं कि ये सेंसेक्स क्या होता है। दोस्तों, हमने कभी शेयर मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन कभी ना कभी हमने सुना है, आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है कि सेंसेक्स ऊपर गया, सेंसेक्स नीचे आया, सेंसेक्स गिरा, वगैरह वगैरह। तो हमें कभी ये समझ में ही नहीं आया कि सेंसेक्स है क्या। तो दरअसल होता ये है कि स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनीज रजिस्टर होती हैं उसमें से ज़्यादातर कंपनीज ने अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो इसका मतलब ये होता है कि सेंसेक्स ऊपर गया। सेंसेक्स का जो आंकड़ा होता है, डिजिट होता है, वो प्लस होता है, ठीक है। लेकिन सेम वही चीज़ उल्टी होती है, मतलब ज़्यादातर कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, कंपनीज घाटे में गई, तो सेंसेक्स गिरेगा, नीचे आएगा, उसका डिजिट माइनस होगा। तो होप कि आपको सेंसेक्स वाली बात का जवाब आज मिल गया होगा। अब जानते हैं कि शेयर्स खरीदने वालों की कमाई इस शेयर मार्केट में किस तरह से होती है। तो मान लीजिए मैंने ब्लाइंड टेक हिंदी कंपनी के 1000 शेयर्स खरीदे, जिसके एक शेयर की प्राइस 1 रुपया थी। तो 1000 शेयर खरीदने के लिए मुझे 1000 रुपये यहाँ पर डालने पड़े। अब जैसे ही कंपनी का प्रॉफिट होगा वैसे ही शेयर्स की प्राइस भी बढ़ेगी। तो मान लीजिए दूसरे दिन, आज मैंने 1000 शेयर्स खरीदे और कल 50 पैसे का इजाफा हुआ इस शेयर की प्राइस में। तो जो शेयर मुझे 1 रुपये में मिल रहा था वो कल बाकी के लोगों को 1 रुपया और 50 पैसे में मिलेगा, मतलब 1.5 रुपये में मिलेगा। तो अब यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हुआ। कैसे हुआ? मैंने 1000 रुपये डालकर 1000 शेयर्स खरीदे थे, लेकिन आज उसकी प्राइस 1.5 रुपया है। मतलब ये 1000 शेयर्स मैं आज बेचता हूँ तो मुझे 500 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। सेम वही चीज़ अगर मैं होल्ड करके रखता हूँ और थोड़े दिन, हर रोज़ 10 पैसे 20 पैसे ऐसे प्राइस बढ़ती रही, तो मैंने जो भी शेयर्स खरीद के रखे हैं उसकी भी प्राइस बढ़ती है और मेरा ऐसे प्रॉफिट होता है। और जब भी मुझे लगता है कि हाँ बस इतना प्रॉफिट मेरे लिए सही है, तब शेयर्स को बेचकर मैं मेरा प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। तो अब ये जानते हैं कि क्या शेयर मार्केट का कोई टाइमिंग भी होता है। शेयर मार्केट चलता है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, सैटरडे संडे और हॉलीडेज़ की छुट्टी रहती है। और दूसरी बात, शेयर मार्केट कभी 24 आवर्स ओपन नहीं रहता है। इसका दिन का भी एक टाइम होता है, सुबह 9:15 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक। इस टाइम के बीच में ही आप
अपने शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। अब दोस्तों, ये सारी चीज़ें जानने और समझने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका भी शेयर मार्केट में अकाउंट हो, आप भी शेयर खरीदें बेचें, वो सारी चीज़ें करें जो एक साइटेड पर्सन करता है, तो इसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। अब ये डीमैट अकाउंट क्या है, आइए इसे भी समझते हैं। तो दोस्तों, डीमैट अकाउंट बिल्कुल एक डिजिटल वॉलेट की तरह होता है। डिजिटल वॉलेट का एग्जांपल आपको दूं तो पेटीएम जब शुरुआत में आया तब उसके पास सिर्फ डिजिटल वॉलेट था, जिसके अंदर हम पहले अमाउंट ऐड करते थे और उस अमाउंट का यूज़ हम रिचार्ज और बाकी सारी चीज़ों में कर सकते थे। तो सेम यहाँ भी ये जो डीमैट अकाउंट होता है वो एक तरह का डिजिटल वॉलेट है। आपको एक फ़िक्स अमाउंट इसमें ऐड करनी होती है और उसके बाद उस अमाउंट से आप किसी भी शेयर को खरीद या बेच सकते हैं। आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो आपके डीमैट अकाउंट में ही जमा होगा और उसके बाद आप उस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र भी कर पाएंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अकाउंट कैसे खोलना है और कहाँ जाके खोलना है। तो देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट में शेयर खरीदने के लिए या बेचने के लिए बीच में ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है। आप जो भी ब्रोकर को सिलेक्ट करें, लेकिन एक ब्रोकर होता है। आप डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में जाकर किसी भी शेयर को ना ही खरीद सकते हैं ना ही बेच सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, एक ब्रोकर को चुनना है। मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स अवेलेबल है स्टॉक एक्सचेंज के लिए, लेकिन जो मुझे बेस्ट लगा वो है अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स दोनों स्टॉक एक्सचेंज का एक ब्रोकर है, BSE और NSE। और अपस्टॉक्स की एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी है जिसके ज़रिए आप शेयर को खरीद या बेच सकते हैं, जिस एप्लीकेशन का ओवरव्यू आज मैं आप सबको देने वाला हूँ। एप्लीकेशन के सारे फीचर्स, सारे ऑप्शंस, शेयर को कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। एप्लीकेशन बहुत हद तक एक्सेसिबल है, ऐसा नहीं कहूँगा कि 100% एक्सेसिबल है, लेकिन हमारा काम हो जाए उतनी तो वो एक्सेसिबल है ही, आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए अपस्टॉक्स का एक हेल्पलाइन नंबर भी है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कहीं भी एप्लीकेशन में कोई एक्सेसिबिलिटी का इश्यू है तो आप अपस्टॉक्स में कॉल करके बता सकते हैं। अब जानते हैं कि इसमें अकाउंट कैसे बनाना है, हमारा डीमैट अकाउंट। तो दोस्तों, उसके लिए मैंने पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहाँ जाके उस प्रोसेस को चेक कर सकते हैं और उसी प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इसमें अकाउंट खोलने का चार्ज आपको लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता, क्योंकि कुछ लकी यूज़र्स को ये लोग अकाउंट फ्री में खोलने की ऑफ़र दे देते हैं। तो ये ऑफ़र आपको मिली है या नहीं, वो जब आप अकाउंट खोलने की प्रोसेस शुरू करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। अगर आपसे अकाउंट ओपनिंग का चार्ज मांगा जा रहा है तो वो ज़्यादा नहीं होगा, नॉमिनल चार्ज होगा। 99 रुपीज़ या 199 रुपीज़ में भी आपका अकाउंट खुल जाता है, ठीक है। तो आपको कौन सी ऑफ़र मिल रही है उस पर डिपेंड है। वैसे ज़्यादातर लोगों के अकाउंट्स फ्री में ही खुल जाते हैं इसमें, लेकिन अगर आपसे चार्ज मांगा जा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना चार्ज आपको देना पड़ सकता है। अब जानते हैं अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस कैसे, कहाँ से शुरू करनी है। तो इसके लिए जो डिस्क्रिप्शन में प्रोसेस दी गई है उसमें कुछ स्टेप्स हैं। तो उसमें जो पहला और दूसरा स्टेप है वो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पहले स्टेप में एक लिंक है, उस लिंक को ओपन करना है। जैसे ही वो लिंक ओपन हो जाएगी आप प्ले स्टोर में आ जाएंगे और यहाँ आपको अपस्टॉक्स की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए आपको बैक आ जाना है और दूसरे स्टेप में एक दूसरी लिंक है,
उसे ओपन करना है। जैसे ही वो लिंक ओपन होगी आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा अपस्टॉक्स का, ठीक है। याद रखिए आपको डायरेक्टली प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को ओपन नहीं करना है, दूसरी लिंक से ही एप्लीकेशन को ओपन करना है। इससे हो सकता है कि आपको अकाउंट फ्री में खोलने की ऑफ़र मिल जाए। और जैसे ही एप्लीकेशन ओपन हो जाती है आपको क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपका क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाएगा और यहाँ से आगे की प्रोसेस शुरू होती है। स्टेप 3 से आप आगे की प्रोसेस फॉलो करना शुरू कीजिएगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और एक बात, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने कंपलसरी है। डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास एक तो पैन कार्ड होना ज़रूरी है, दूसरा आधार कार्ड होना ज़रूरी है जिसके साथ मोबाइल नंबर आपका लिंक्ड हो, तीसरा आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं तो आपका ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ज़रूर से खुल जाएगा। और अकाउंट खोलने में किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो वैसे अपस्टॉक्स वाले आपको सामने से कॉल कर ही लेते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप सामने से कॉल करके अकाउंट खोलने में हेल्प भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब समय आ गया है अपस्टॉक्स की एप्लीकेशन की ओर आगे बढ़ने का। आज हम देखेंगे एप्लीकेशंस के सारे फीचर्स और ऑप्शंस के बारे में, लेकिन कब? जब आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, ये है ब्लाइंड टेक हिंदी, जहां आप पाते हैं हर एक वीडियो हेल्दी। ब्लाइंड टेक हिंदी का ये वीडियो शेयर बाजार के बारे में जानकारी देने के लिए है। निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले अपने व्यक्तिगत सलाहकार की मदद लें या स्वयं शोध करके निर्णय लें। ब्लाइंड टेक हिंदी ना ही शेयर बाजार का प्रचार कर रहा है, ना ही शेयर बाजार में निवेश करने की सलाह दे रहा है, क्योंकि शेयर बाजार में निवेश करना जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो दोस्तों, आ गए हैं हम हमारे फ़ोन स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि अपस्टॉक्स की एप्लीकेशन कैसी है, इसके फीचर्स क्या हैं, किस तरह से इसे यूज़ करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपस्टॉक्स एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए। ये रही हमारी एप्लीकेशन, जिसे मैं डबल टैप करके ओपन करूँगा। एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है हेल्प। ये यूज़र आईडी है, मेरा पासवर्ड गूगल में सेव है इसलिए उसने ऑटोमेटिक ले लिया है यूज़र आईडी। उसके नीचे फॉरगेट यूज़र आईडी, अगर आप यूज़र आईडी भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा। पासवर्ड डाल सकते हैं आप यहाँ से, मतलब डालना ही होता है, उसके बाद ही आप अपस्टॉक्स की सर्विसेज का बेनिफिट ले पाएंगे। फॉरगेट पासवर्ड यहाँ से कर सकते हैं, साइन इन यहाँ से करना है। तो पासवर्ड मेरा सेव है गूगल में, तो उसे मैं वहीं से ले लूँगा। और जैसे ही आपका अकाउंट बन जाएगा इसमें, उसके 48 घंटे के भीतर आपको अपस्टॉक्स की ओर से ईमेल और मैसेज में आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों मिलेगा। यूज़र आईडी आप चेंज नहीं कर सकते, पासवर्ड आप एप्लीकेशन के सेटिंग में जाकर एनी टाइम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पासवर्ड मेरा फिल हो चुका है और साइन इन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ओके, अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर है तो आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ वेरीफाई करना होगा अपनी फिंगर को रख के, और अगर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है तो एंटर ईयर ऑफ बर्थ पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने पर वो आपसे अपना ईयर ऑफ बर्थ मांगेगा वेरीफाई करने के लिए कि ये अकाउंट आप ही लॉगिन कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो मैं फिंगरप्रिंट सेंसर से इसे वेरीफाई कर लूँगा। ओके, लॉगिन हो चुका है हमारा अपस्टॉक्स। और यहाँ पर ऊपर भी कुछ ऑप्शंस हैं, नीचे भी कुछ टैब्स हैं, तो नीचे से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, नीचे कुछ टैब्स हैं, तो उसमें सबसे पहला है वॉच लिस्ट। ठीक है,
दूसरा है ऑर्डर्स, Portfolio. तीसरा है पोर्टफोलियो, Funds. चौथा है फंड्स Invest. और पांचवा है इन्वेस्ट। ठीक है, तो अभी इसमें जो पहला है Selected. Watch list. वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में आप जो भी स्टॉक आपको पसंद आता है या फिर आपको लगता है कि हाँ ये स्टॉक पे नज़र रखनी है मुझे, कितना ऊपर जा रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर उस स्टॉक को आप ऐड कर सकते हैं और वॉच लिस्ट में उसको रख सकते हैं, जिससे आपकी नज़र रहेगी उस स्टॉक पर। डेली आप देखोगे वो ऊपर जा रहा है, उसकी प्राइस नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, या फिर डेली उसकी प्राइस ऊपर ही ऊपर जा रही है। तो अगर कोई स्टॉक अगर आपको लगता है कि इम्प्रूव हो रहा है, उसकी प्राइस ऊपर ही ऊपर जा रही है, तो आपको लगता है कि इस स्टॉक में मुझे इन्वेस्ट करना है, ये शेयर मुझे ख़रीदना है, तो आप ख़रीद सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको बता Sensex. देता हूँ। 5221. Tunatex. BSE Group XT. 0.90 plus 0.04. 4.65%. ये सारे स्टॉक्स मैंने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखे हैं। Casterland. BSE Group A. 140. Arms. BSE Group X. 15.67 plus. Mahabank. NSEX. 30.00 plus. Pro Capital. BSE Group B. 16. रेल कैपिटल मतलब रिलायंस कैपिटल, ये सारी कंपनीज़ हैं और जिसके स्टॉक मैंने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखे हैं, जिससे मुझे पता चल रहा है कि कौन सी कंपनीज कितना ऊपर जा रही है, कितना नीचे जा रही है। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं हम महाबैंक का। ठीक है, Mahabank. NSEX. 29.95 plus 0.90. 3.10%. ठीक है, तो उसने सबसे पहले स्टॉक का नाम बताया महाबैंक, उसके बाद वो कौन से स्टॉक एक्सचेंज से हैं वो बताया, NSE। ठीक है, आप फिर से सुनिए। Mahabank. NSEX. 29.95 plus 0.90. 3.10%. ठीक है, NSE, फिर वो बोला 29.95। Mahabank. NSEX. 30.00 plus 0.95. 3.27. देखिए एक सेकंड में उसकी प्राइस ऊपर गई, अभी क्या था 29.95, अभी 30.00 हो गई। ठीक है, तो जो तीसरा नाम बोल रहा है, वो डिजिट बोल रहा है, वो है उस प्राइस की करंट उस स्टॉक की करंट प्राइस। ठीक है, फिर से सुनिए। Mahabank. NSEX. 30.00 plus 0.95. 3.27%. Mahabank. NSEX. 30.00 plus 0.95. 3.27%. Showing ठीक है। items 1 to 12 before. तो इसकी प्राइस 30.00 हो गई कुछ ही सेकंड्स में, देखते ही देखते, मतलब सीधे 5 पैसे इसके बढ़ गए। ठीक है, अभी जो चौथा डिजिट वो बोल रहा है वो क्या है हम सुनते हैं। Mahabank. NSEX. 29.95 plus 0.90. 3.10%. देखिए देखते ही देखते फिर से वो नीचे आ गया, 29.95 पे आ गया। ठीक है, Mahabank. NSEX. 29.95 plus 0.90. 3.10%. प्लस 0.90 मतलब 0.9 पैसा इंक्रीज़ हुआ है आज के दिन में। ठीक है, इसका मतलब ये है। और लास्ट में जो परसेंटेज बोल रहा है वो टोटल स्टॉक की जो प्राइस है उसमें कितने परसेंट वो इंक्रीज़ हुआ है, वो परसेंटेज बोल रहा है। Mahabank. NSEX. 29.95 plus 0.90. 3.10%. ठीक है, अब आप इस वॉच लिस्ट में अपने स्टॉक को ऐड कैसे कर सकते हैं ये भी बता देता हूँ। तो ऊपर दरअसल 5 बटन्स हैं। ठीक है, जिसमें से एक ही बटन फ़िलहाल बोलता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने कंप्लेन की है स्टॉक्स में, जल्द से जल्द ये हमारे स्क्रीन रीडर के साथ ऊपर वाले जो 5 बटन हैं वो एक्सेसिबल हो जाएंगे। Sensex. 52210. सबसे पहला बटन है लेफ़्ट टू राइट, राइट कॉर्नर पे हेल्प का बटन है जो बोल नहीं रहा है, देखिए। उसके बाजू में है सर्च, देखिए ये सर्च है, ये शॉर्ट है। आप वॉच लिस्ट में बहुत सारी कंपनीज आपने ऐड कर ली है, तो आप उसे A to Z या फिर प्राइस लो टू हाई, प्राइस हाई टू लो, इस तरह से शॉर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
और ये मेन्यू है, ठीक है। ऊपर कुछ ज़्यादा बटन्स नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ दिन के लिए ये एक्सेसिबिलिटी का इशू है, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये एक्सेसिबिलिटी का इशू सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो हम सर्च में जाएंगे, Sense X 5 to ये रहा सर्च। enter text to search. Edit box. Showing English US. Delete. तो यहाँ पर मुझे सर्च करना है मेरा स्टॉक, तो मैं आइडिया कंपनी सर्च करने वाला हूँ यहाँ पर। आइडिया I D E E Shift enabled. Shift A Idea NSE. Showing items 1 to 6 of 126. आइडिया आ गया। Add button. उसके बाजू में ऐड बटन है, Idea NSE 24 John 21. Add button. तो ऐड बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा, हमारे वॉच लिस्ट में वो शामिल हो जाएगा। Back button. देखिए, Idea NSE. Remove button. अभी रिमूव बटन आ रहा है, ठीक है। तो ऐड बटन पे मैंने क्लिक कर दिया, English US. तो आइडिया का स्टॉक हमने ऐड कर लिया है। Idea NSE 10.15 plus 0.40 4.10%. उसकी प्राइस क्या है करेंटली 10.15, मतलब 10 रुपीज़ एंड 15 पैसा। देखिए Idea NSE 10.15 plus 0.40 4.10%. Showing items 1 to 12 of 48. और 0.40 पैसा इंक्रीज़ हुआ है आज के दिन में। Idea NSE 10.15 plus 0.40 4.10%. 4.10% के साथ, ठीक है। तो आई होप कि आपको वॉच लिस्ट समझ में आ गया है। अब देखते हैं इसके बाजू वाला टैब Selected. What? Orders. ऑर्डर्स। Orders. Selected. ऑर्डर्स में फ़िलहाल You haven't placed any orders today. Visit watch list to find the stock to invest inches. ओके, List. तो आज मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया है। जिस दिन आप ऑर्डर देंगे उसी दिन यहाँ पर ऑर्डर में कुछ दिखाएगा, मतलब जो भी स्टॉक आपने ख़रीदा है उसके बारे में डिटेल यहाँ पर देखने मिलेगी, ठीक है। Selected. Orders. और ऑर्डर में भी ऊपर Selected. All. 3 टैब हैं, Open. Selected. All. ऑल, Open. ओपन Closed. और क्लोज्ड, ठीक है। तो ऑल में सारे दिखेंगे ऑर्डर्स। ओपन में जो आपका ऑर्डर ओपन है, जो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, वो दिखाएगा। और क्लोज में वो दिखाएगा, मतलब आपका कोई ऑर्डर कैंसिल हो गया है तो क्लोज्ड में दिखेगा, ठीक है। List. चलिए Portfolio. अभी आगे बढ़ते हैं। Selected. Portfolio. पोर्टफोलियो, Holdings. Selected. ठीक Showing है। items 2 to 5 of 5. ये पोर्टफोलियो क्या है, जहाँ पर हम मतलब जो भी स्टॉक को हम ख़रीद के रखते हैं वो स्टॉक की सारी डिटेल, उसमें कितना इंक्रीज़ हुआ प्राइस, सारी डिटेल, और वो सारे स्टॉक यहाँ पोर्टफोलियो में देखने मिलेंगे आपको। तो मैंने 3 स्टॉक्स ख़रीद के रखे हैं, मैं बता देता हूँ आपको नाम। Recam. LTP. 553. पहला है प्रीकैम्प, RPOWER. T1 Holding. RPOWR मतलब रिलायंस पावर, ठीक है। India. T1 Holding. LTP. 100. और तीसरा है रतन इंडिया, ठीक है। तो इसमें से आपको बता देता हूँ, Recam. LTP. 553.80. कोई भी 2 स्टॉक की डिटेल आपको बता देता हूँ, ठीक है। प्रीकैम्प पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। Recam. LTP. Recam. तो सबसे पहले कंपनी का नाम है, LTP. उसके नीचे है LTP। LTP का मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है। तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या थी इसकी 53.80. 53.80, मतलब 53 रुपीज़ एंड 80 पैसा, जो आज की अभी की करंट प्राइस है। QTY. नेट QTY मतलब नेट क्वांटिटी, इसकी कितनी क्वांटिटी मैंने ले रखी है। ये स्टॉक मैंने तब ख़रीदा था जब मैंने आज से 2-2.5 महीने पहले इसकी शुरुआत की थी। तो नेट क्वांटिटी मेरी इसकी सिर्फ 5 है, 5. ठीक है। P&L. P&L मतलब लॉस एंड प्रॉफिट कितना है 55.50. 26.00%. 55.50 मतलब 55 रुपये और 50 पैसे का मुझे प्रॉफिट हुआ है। Average price. इसकी एवरेज प्राइस मतलब इसको मैंने कितनी प्राइस में ख़रीदा था 42.70.
42.70 में ख़रीदा था और आज इसकी प्राइस क्या है 53.50 Day P&L. डे P&L मतलब डे लॉस एंड प्रॉफिट, मतलब आज का टोटल लॉस एंड प्रॉफिट क्या है मेरा 1.50. 1.50, ठीक है। Total buy. टोटल क्वांटिटी 5. 5, Used buy. Total int. टोटल IVNT मतलब इन्वेस्ट, मैंने टोटल इतने इस स्टॉक में कितने इन्वेस्ट किए 213.50. 213.50 पैसा, मतलब 213.50 पैसा। और Current value. इसकी करंट वैल्यू क्या है 268.00. 268.00 रुपीज़, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं मैंने इसको कितने में ख़रीदा था और आज इसकी प्राइस क्या है। Buy button. बस यहाँ पर डिटेल ख़त्म हुई। और इस स्टॉक को फिर से बाय करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं आप, तो यहाँ से कर सकते हैं बाय पे क्लिक करके। Sell button. और ये क्वांटिटी में से आप सारी क्वांटिटी या फिर एक या दो क्वांटिटी को बेचना चाहते हैं तो यहाँ सेल पे क्लिक करके उसे सेल भी कर सकते हैं। Details. यहाँ से डिटेल देखने मिलेगी उस स्टॉक की। Charts. यहाँ से चार्ट देखने मिलेगा जो हमारे काम का नहीं है। Alerts. अलर्ट्स है यहाँ पर, आप इस स्टॉक की प्राइस को एक अलर्ट देना चाहते हैं, मतलब अभी 53.50 रुपीज़ इसकी प्राइस है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि 55 रुपये जैसे ही हो जाए आपको अलर्ट मिले, नोटिफिकेशन मिले, तो यहाँ से आप अलर्ट भी सेट कर सकते हैं। Watch list. यहाँ से आप वॉच लिस्ट में जा सकते हैं। बस यहाँ सर यहाँ ये डिटेल ख़त्म हो रही है, Of stocks. बैक कर Recap. दिया LTP. मैंने। और अब हम देखते हैं Arbor India. T asterisk average. Record India. T1 holding. LTP. 121. रतन इंडिया की डिटेल India. देख T1 लेते holding. हैं, India. ठीक है। रतन इंडिया कंपनी का नाम है। T LTP. LTP क्या है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस इसकी क्या है 21.60. 21 रुपीज़ एंड 60 पैसा। NQTY. नेट क्वांटिटी 100. 100, ठीक है। P&L. P&L मतलब आज का मेरा लॉस एंड प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट होगा तो भी यहाँ दिखेगा, लॉस होगा तो भी यहाँ दिखेगा। 65.00. 3.10%. 65.00, Characters. Rupee. 6. 5. Period. 0. 0. Default. ओके, रुपीज़ 65.00। T1 holding shows the stocks from your. Learn more about T1. Average price. एवरेज प्राइस इसको मैंने शुक्रवार को ख़रीदा था, मतलब मार्केट के लास्ट डे पे ख़रीदा था। तो किस प्राइस पे ख़रीदा था देख लीजिए। Average price. 20.95. 20.95 में ख़रीदा था इसको मैंने। Day P&L. डे P&L मतलब आज का प्रॉफिट एंड लॉस, डे प्रॉफिट एंड लॉस। 100.00. तो आज का प्रॉफिट एंड लॉस है 100 रुपये, ठीक है। मतलब इस प्राइस में 1 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। ऊपर आपने देखा Total buy. टोटल क्वांटिटी 100. 100, Used buy. Total int. टोटल इन्वेस्ट 2095.00. 2095.00 रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट किए थे। Current value. और इसकी आज करंट वैल्यू है 2160.00. 2160.00 रुपीज़। Buy button. और बाकी आगे आपको मैंने जो सारे ऑप्शंस बताए Sell वही button. सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो देखिए T1 holding shows the stocks. 6 P&L. 65.00. T1 holding shows the stocks from. Learn more about T. Average price. 20.95. इसकी एवरेज प्राइस क्या थी 20.95 और आज इसकी प्राइस क्या है 21.60, ठीक है। चलिए आगे Of बढ़ते हैं। stocks. Int. Home button. Selected. Portfolio. Funds. ये है फंड्स। Funds. Selected. Only any important message. Info. Important message. तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट मैसेज आपको देखने मिलेगा। Only 80% of the amount after selling debit holdings will be available to trade on the same day. The remaining 20%. हाँ, इसका मतलब ये है Learn more. Only 80% of the amount after selling debit holdings will be available to trade on the same day. The remaining 20% will be available to trade on the next day. ओके।
इसका मतलब ये है कि आप अगर आज मेरी 100 क्वांटिटी सेल कर देता हूँ तो उसकी जो भी टोटल अमाउंट होगी उसके 80% ही मैं ट्रेड करने के लिए आज इस्तेमाल कर सकता हूँ, बाकी के 20% कल मुझे मिलेंगे। ठीक है, ये एक रूल है। Learn more. और Available to trade. Learn more. Available to trade. 148.28. अवेलेबल टू ट्रेड 140.48 रुपीज़ 148 रुपीज़ अवेलेबल टू ट्रेड। ठीक है, Used funds 0.00. यहाँ यूज्ड फंड दिखेगा, लेकिन आज मैंने यूज़ नहीं किया है तो वो 00 दिखा रहा है। Total funds 148.28. और टोटल फंड 148 रुपीज़। View payment history. यहाँ पेमेंट हिस्ट्री हम देख सकते हैं। Withdraw button. यहाँ से आप अपने फ़ंड को विड्रॉ कर सकते हैं। Add funds button. यहाँ से आप फ़ंड को ऐड कर सकते हैं। तो अपस्टॉक्स की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप इसमें मिनिमम 100 रुपीज़ ऐड करके अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ठीक है, Watch list. तो फंड में इतना ही है। Selected. Funds. Invest. इन्वेस्ट में आ गए। Selected. Showing items. Unlabeled. Invest. Info button. Click explore opportunities to put your money to work. यहाँ पर ऑप्शंस सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ, इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। Digital gold. Invested 24K gold of 99 point. यहाँ पर आप डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो डिजिटल रहेगा, फिज़िकल नहीं होगा, आपके इस एप्लीकेशन में स्टोर होगा वो गोल्ड। और जब भी गोल्ड की प्राइस बढ़ती है आप उसे सेल भी कर सकते हैं। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का मिनिमम 1 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हैं यहाँ से। Buy or sell gold. Gold portfolio. ठीक है, Buy or sell gold. यहाँ बाय और सेल गोल्ड पे क्लिक करके आप इसके आगे की जानकारी ले सकते हैं। Gold portfolio. ठीक है, अगर आप लोगों को इसके बारे में भी जानना है तो आप कमेंट करके बताना, हम इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाएंगे। IPO. View ongoing IPO. हाँ, दूसरा है IPO। यहाँ से IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। My application. Mutual funds. Choose from 10,000 तीसरा plus है top. View all funds. म्यूचुअल फंड, जिसके बारे में आप सबको पता ही है, जानकारी बहुत कम लोगों को होगी, लेकिन म्यूचुअल फंड के बारे में सुना तो होगा आपने। ठीक है, तो यहाँ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। MF portfolio. Watch list. Orders. तो सारे ऑप्शंस यहाँ पर ख़त्म होते हैं, फिर से हम वॉच लिस्ट में आ जाएंगे। Watch list. Watch list. Selected. Show indices. Indices. तो सबसे पहला यहाँ पर ऊपर की साइड ऑप्शन है, लेफ्ट हैंड साइड, इंडिसेस। यहाँ पर अपने वॉच लिस्ट को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कैसे? Create new watch list. देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया तो क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट आया। Top 20 by market cap. टॉप 20 जो भी टॉप 20 स्टॉक होंगे बाय मार्केट कैप, तो वो देखने मिलेंगे आपको यहाँ पर। My favorite. फिर मैंने एक कस्टम बनाया है माय फेवरेट, जिसमें मुझे जो भी स्टॉक अच्छे लगते हैं वो मैंने ऐड करके रखे हैं। Indices. और ये है इंडिसेस जो ऑलरेडी सिलेक्टेड था, जिसके वॉच लिस्ट में, मतलब अभी हमने वॉच लिस्ट में जो भी सारे स्टॉक्स देखे वो इसमें मैंने ऐड करके रखे हैं। तो Indices. फिर से मैं इंडिसेस में आ गया। Up stocks. Indices. ओके, अब है मेन्यू बटन, इस पर मैंने क्लिक किया। Menu. JP Versailles 24A6UT. My account. यहाँ से मैं मेरे अकाउंट की डिटेल देखने के लिए जा सकता हूँ। मेरे अकाउंट में कुछ चेंजेस करने हैं तो भी वहाँ से हो जाएंगे। Announcements. यहाँ से अनाउंसमेंट्स देख सकते हैं। अपस्टॉक्स की ओर से मार्केट में क्या अनाउंस है, मतलब कोई हॉलीडे होता है या फिर अगले दिन छुट्टी होती है, तो सारे अनाउंसमेंट्स यहाँ आपको देखने मिल जाएंगे। Activate F&O. MCX. इस ऑप्शन के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। Price alerts. प्राइस अलर्ट, इसमें जाके आप अपने पसंदीदा जो भी स्टॉक है उस पे प्राइस अलर्ट सेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई 10 रुपये का स्टॉक है और आप चाहते हैं कि वो नीचे आए या आप चाहते हैं कि वो ऊपर जाए तब आपको अलर्ट मिले, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते Refer and earn. हैं। रेफर एंड अर्न, यहाँ से आप अपने दोस्तों से
शेयर करके भी अर्निंग कर सकते हैं। Help and support. हेल्प एंड सपोर्ट है, अपस्टॉक्स की ओर से कोई भी हेल्प चाहिए आपको तो यहाँ से आपको मिलेगी। Dark theme. डार्क थीम Not checked. Switch. नॉट चेक, तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने डार्क थीम को ऑन नहीं किया है। आप अगर करना चाहो तो पूरा अपस्टॉक्स का एप्लीकेशन आपका डार्क मोड में दिखेगा। Settings. सेटिंग है, Log out. लॉग आउट है, यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। Settings. तो सेटिंग भी एकदम एक बार देख लेते हैं। Navigate. Settings. Watch list. Indices picker. On. Switch. Change path. On. Switch. Indices picker. इंडिसेस ट्रिगर को आपको ऑन ही हाँ, रखना है switch. हमेशा। Change password. यहाँ से पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। General. Language. English. लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है, लैंग्वेज इंग्लिश है बाय डिफ़ॉल्ट मेरी। मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। General. जनरल में देख लेते हैं। जनरल में वैसे Upstocks. कुछ है नहीं, General फिर भी back मैं button. यहाँ बता देता हूँ Label. आपको। General. About. Help. About. अबाउट, Help. हेल्प, Legal. लीगल, Terms of service. Terms of RKSB service. securities in. ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस है। Upstocks. General. मेन्यू में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो हम मेन्यू से Upstocks. बाहर आ गए। अब देख लेते हैं कि किसी भी स्टॉक को खरीदना Showing कैसे items है, 1 to 12 of 48. ठीक है। तो Idea. NSEX. 10.15 plus 0.404. ये आइडिया है, Upstocks. इस पर Overview. मैंने Back क्लिक किया। button. जिस भी स्टॉक को आप खरीदना चाहते हैं उस पर क्लिक करना है सबसे पहले, और इस टाइप का एक पेज खुल जाएगा Idea. जिसमें सबसे पहले स्टॉक का नाम दिखेगा आपको। NSE. फिर वो स्टॉक कौन से स्टॉक एक्सचेंज से है वो बताएगा। NSE होगा तो NSE, BSE होगा तो BSE। कुछ कंपनीज NSE और BSE दोनों में अपना लिस्टिंग करवाती है। Egg. 10.15. फिर प्राइस दिखाएगा 10 रुपीज़ एंड 15 पैसा, Plus 0.40. 4.10%. और फिर वो आज की डेट में कितना इंक्रीज़ हुआ है वो एक अमाउंट भी दिखाएगा और परसेंटेज भी दिखाएगा। Multi-page view. 45.97%. 54.03%. 470. हाँ, ये जो भी परसेंटेज बोल रहा है इसके बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। Selected. Overview. ओके, तो यहाँ से हमारा आज का काम शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ टैब्स हैं। तो जो ओवरव्यू है, तो इस स्टॉक के बारे में आपको ओवरव्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। Charts. फिर चार्ट है जो हमारे काम का नहीं है। News. न्यूज़ है, इस स्टॉक के बारे में कोई न्यूज़ लेटेस्ट है तो यहाँ आपको देखने मिलेगा। Option chain. ऑप्शन चेन, ये भी हमारे काम का नहीं है। Orders. ऑर्डर्स, इसका कोई ऑर्डर आपने दिया हुआ है तो इसमें दिखेगा आपको। Portfolio. पोर्टफोलियो, यहाँ से आप अपने पोर्टफोलियो में डायरेक्टली जा पाएंगे, ठीक है। Vodafone Idea Limited. देखिए, ओवरव्यू सिलेक्टेड था तो यहाँ से ओवरव्यू का कामकाज शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले इस कंपनी का फुल नेम आपको दिखने मिलेगा। तो क्या है वो? Vodafone Idea Limited. वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, ठीक है। Open. Upper circuit. Volume. ओपन, अपर सर्किट, वॉल्यूम, 10.00. 10.70. ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है इसके बारे में हम बाद में समझेंगे। अब ये समझते हैं हम कि इस स्टॉक को ख़रीदना कैसे है, ठीक है। तो Buy button. सबसे नीचे आपको दो बटन्स मिलेंगे, बाय और सेल का, Sell button. ठीक है। तो आपको बाय पे क्लिक करना है और एक न्यू पेज यहाँ पर ओपन हो Labels जाएगा। available. New buy order. न्यू बाय ऑर्डर, Info ठीक button. है। हेल्प का Labels बटन of idea. NSE. है, कंपनी का नाम, स्टॉक एक्सचेंज का नाम, Egg. Plus 0.40. 4.10. 10.10. Product. Delivery. Product. ओके। तो यहाँ से हमारा बाय करने के ऑप्शंस शुरुआत हो रही है, ठीक 10. है। Product. तो सबसे पहले प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है आपको, Delivery. जिसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड है डिलीवरी। इसमें दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, बता देता हूँ। Delivery. Your order is valid till the end of the day. If not executed, it gets cancelled. Show intraday. Buy and sell stocks on the same. डिलीवरी एंड इंट्राडे। डिलीवरी का मतलब ये है कि आप इस स्टॉक को हमेशा के लिए होल्ड करना चाहते हैं, और इंट्राडे का मतलब है कि आज ही खरीदो और आज ही बेचो, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर इंट्राडे सेलेक्ट करके बाय कर लिया और अगर आपने 3:30 बजे तक नहीं बेचा तो आपका ब्रोकर, मतलब ये जो अपस्टॉक्स एप्लीकेशन है, खुद ही आपके स्टॉक को
बेच देगा, चाहे वो लॉस में जाए चाहे प्रॉफिट में जाए। तो इंट्राडे फ़िलहाल बिगनर के लिए काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। हालांकि इंट्राडे में लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं, लेकिन इंट्राडे बिगनर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। Delivery. Your order is valid till. Up stocks. Delivery. डिलीवरी सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। Quantity. 1. Quantity. क्वांटिटी कितना लेना चाहते हैं आप, 1. Order type. 1. Edit box. तो यहाँ पर Showing क्वांटिटी number डाल keyboard. देंगे आपको। 911. 1. 0. 0. 0. 1 number keyboard hidden. Quantity. 100. Edit box. मैंने 1. 100 डाल दी। Edit option. Order type. ऑर्डर टाइप, Limit. तो ऑलरेडी सिलेक्टेड लिमिट है। Limit. Buy or sell a stock at a देखते हैं और कौन कौन से ऑप्शन है। लिमिट, market. Buy or sell a stock at its current. Stop loss market. Your order will be Stop executed loss at the current market. market. Stop loss limit. Your order will be स्टॉप लॉस लिमिट, ठीक है। तो Stop loss market. Market. Buy or sell a stock. मार्केट का मतलब ये है, अगर मार्केट रख के आप बाय करोगे तो अभी जो करंट प्राइस चल रही है मार्केट में इस स्टॉक की, उस प्राइस में वो बाय हो जाएगा, ठीक है। Limit. Buy or sell a stock. और लिमिट रखोगे तो आपको एक प्राइस डालने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे इस आइडिया वोडाफोन आइडिया जो स्टॉक है, इसकी प्राइस अभी 10 रुपये और 15 पैसे है, और मुझे लगता है कि ये नीचे जाएगा, 10 रुपये और 10 पैसे पे आएगा, तो मैं लिमिट सेट कर सकता हूँ, समझे। तो लिमिट के बॉक्स में, मतलब लिमिट सिलेक्ट करके नीचे में एक प्राइस का ऑप्शन मिलेगा, मैं दिखाई देता हूँ। Market. Limit. Buy or sell. ये लिमिट है, Up stocks. Price. 0. Edit box. यहाँ पर Edit प्राइस options डालना available. है आपको 10 रुपीज़ एंड 10 पैसा। तो जैसे ही ये स्टॉक 10 रुपीज़ एंड 10 पैसा पे आएगा, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब मेरा स्टॉक बाय हो जाएगा, ठीक है। Price. Limit. Limit. Market. Buy or sell a stock. बाकी मार्केट के बारे में, मार्केट अगर रखोगे तो कोई प्राइस डालने का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो भी करंट मार्केट प्राइस है उस पर आपका स्टॉक बाय हो जाएगा। Stop loss market. Your order will be executed at the. स्टॉप लॉस मार्केट है, इसका मतलब भी मैं समझा देता हूँ। देखिए, मैंने Up सेलेक्ट stocks. किया, Stop loss market. Trigger price. 0. Edit box. तो यहाँ पर आपको एक ट्रिगर प्राइस डालनी है, ठीक है। जैसे ये स्टॉक की प्राइस है 10 रुपये और 15 पैसा, तो ट्रिगर प्राइस में आपको डालना है 10 रुपये और 10 पैसा और स्टॉक को बाय कर लेना है। इससे क्या होगा, सेम लिमिट जैसे ही चीज़ है ये, लेकिन फ़र्क इतना है, जैसे ही ट्रिगर प्राइस एग्जीक्यूट होगी, जैसे ही ट्रिगर प्राइस क्रॉस होगी, तो जो भी करंट मार्केट प्राइस होगी उस पे ये स्टॉक बाय हो जाएगा, बाय हो जाएगा। Tick size. 0. Edit box. Trigger price. Stop loss market. Limit. Stop loss limit. Your order will be executed. Up stocks. Stop loss limit. स्टॉप लॉस लिमिट, इसमें आपको 2 प्राइस डालनी होती है। Price. 0. Edit box. Edit price. 0. Edit box. Edit तो options यहाँ पर available. आपको अपनी प्राइस डालनी है, मतलब 10 रुपये और 5 पैसा, ठीक है। Tick size. 0.05. Trigger price. 0. Edit box. और यहाँ ट्रिगर Edit प्राइस options डालनी है available. 10 रुपये और 10 पैसा। तो इससे क्या होगा, जैसे ही ट्रिगर प्राइस पे ये स्टॉक आएगा, जैसे ही 10 रुपये और 10 पैसे के आसपास जाएगा, तो आपका ये जो लिमिट ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो भी प्राइस मिलेगी 10 रुपये और 5 पैसे के ऊपर, जो भी प्राइस में अवेलेबल होगा आपका स्टॉक, उस प्राइस में बाय हो जाएगा, ठीक है। आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उस पर्टिकुलर ऑप्शन पे फिर से वीडियो ज़रूर बनाएंगे। Tick size. 0. Edit. Trigger price. 0.05. Tick size. 0. Price. Stop loss limit. ठीक है, तो मैं यहाँ पर Limit. Market. Buy or sell a stock. मार्केट रख देता हूँ। Up stocks. Apply advanced. List complex. Off. Switch. List complex orders. Add. Apply advanced settings. अप्लाई एडवांस सेटिंग, इसे ऑन कर List देना comp. है Off. Switch. On. ऑन कर दिया मैंने। Order complexity. उसके नीचे आपको और ऑप्शंस खुल जाएंगे। Simple. यहाँ पर ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी को आपको सिंपल ही रखना है और कोई ऑप्शन को नहीं चुनना है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस को चुनने के लिए
आपको और भी फिज़िकल पेपर वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। Simple. A single. Cover order. Co. Enter with a market or limit order. Exit. Simple. A single. Cover order. Simple. A single. सिंपल ऑर्डर, Cover order. Co. कवर ऑर्डर, One cancels other. OCO. Enter with a limit. वन कैंसल अदर, After market order. AMO. आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो फिलहाल Cover order. Co. Enter with simple. A single order is हम placed. सिंपल ऑर्डर ही Simple. रखेंगे। Validity. Day. वैलिडिटी, वैलिडिटी में भी 2 ऑप्शन हैं। Day. Your order is valid till the end of the day. तो इसमें आपको डे रखना है Immediate or cancel. IOC. Your order will be executed fully. और IOC भी आप रख सकते हैं। अगर डे में आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो IOC में सिलेक्ट करके आप ट्राई कर सकते हैं। Day. Your order is फिलहाल valid हम till the डे of रखेंगे। stocks. Disclosed time. 0. Edit box. Edit optional. डिस्क्लोज क्वांटिटी 0 है, जो ऑप्शनल है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। Approximate cost. अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट, Approximate cost. अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट तो वो क्या हुआ 1015.00. 1015.00। तो 1015 रुपये मेरा कॉस्ट लगेगा अगर 100 क्वांटिटी में 10 रुपये और 15 पैसे की कीमत में बाई करता हूँ। ठीक है, तो Review order. यहाँ पर रिव्यू ऑर्डर करना है और Confirm order. Go back button. Button. ID. NSE. Egg. यहाँ पर आपका ऑर्डर रिव्यू होगा। Quantity. 100. क्वांटिटी कितने सिलेक्ट किया हमने 100। Order type. ऑर्डर टाइप क्या रखा Market. मार्केट। Position. पोजीशन क्या रखी डिलीवरी। Validity. वैलिडिटी क्या रखा Day. Day. डे रखा। I. ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करूँगा ये ऑर्डर बाय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे ये ख़रीदना नहीं है इसलिए मैं इसे बाय नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करूँगा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए अभी किसी भी ऑर्डर को सेल कैसे करना है Back button. ये जानते हैं। Home button. Upstock portfolio. Holdings. India. T1 holding. तो LTV. मैं पोर्टफोलियो में आ गया और India. T1 holding. ये LTV. है 1. रतन इंडिया। India. T1 holding. Sell button. I button. ये ऑप्शन सारे हमने देख लिए थे अभी। 2160.00. I button. 2160.00. तो इसे अगर मैं सेल करूँगा तो इतने रुपए मुझे मिलेंगे 2160 रुपये। ठीक है, और अपस्टॉक वाले कुछ चार्ज लेते हैं पर स्क्रिप्ट 20 रुपीज़ आपके कटेंगे। ठीक है, पर स्क्रिप्ट मतलब पर कंपनी। अगर मैं अभी इसको सेल कर रहा हूँ तो जो भी मुझे प्रॉफिट मिलेगा मतलब 2160 रुपये मुझे मिल रहे हैं, तो उसमें से 20 रुपये अपस्टॉक्स वाले लेंगे और बाकी का प्रॉफिट मुझे देंगे। ठीक है, आप 1 क्वांटिटी बेचो या 100 क्वांटिटी बेचो। ठीक है, समझ में आ गया। अभी Sell button. सेल पे क्लिक किया मैंने। Alert sell holding. Which exchange would you like to sell on? Cancel button. अच्छा, NSE button. अभी ये पूछ रहा है कि आप इस अपने स्टॉक्स को NSE में बेचना चाहते हैं या BSE में। ठीक है, BSE button. तो मैं BSE सिलेक्ट कर लूँगा। Upstocks. OPAC button. Button. तो सेम वही पेज यहाँ पर आ गया है जो बाय के वक्त आया था। India. Image help. India. BSE. Group B. Plus 1.0. 22.05. ठीक है, Plus 1.05. 5.00%. 22.05. Product disabled. Delivery. Product disabled. तो प्रोडक्ट डिसेबल है, Delivery. डिलीवरी सिलेक्टेड है ऑलरेडी। यहाँ हम सेल करते वक्त इसे चेंज नहीं कर सकते। Quantity. 100. Edit box. क्वांटिटी 100. 100 है। Order type. Market. ऑर्डर टाइप मार्केट ही रखना है, Order complexity. मतलब अभी मार्केट में जो भी प्राइस चल रही है उस प्राइस पे ये सेल हो जाएगा। Simple. ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल ही रखना है। Validity. Day. वैलिडिटी Disclosed ये time. रखना है Edit box. Review order. और रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करना है। Progress bar. Home. Web view. 20%. 20%. तो 70%. सेल करते वक्त 70%. जैसे ही आप रिव्यू 71%. ऑर्डर पे क्लिक करेंगे
Back. आपका ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, क्रोम ब्राउज़र, और यहाँ पर आपसे एक टी पिन मांगा जाएगा। वो टी पिन कैसे निकालते हैं हम इसके बाद जानेंगे। Care of Art Pool account. Care of Art KS. How would you like to proceed? I have a pin. तो आई हैव अ पिन पे क्लिक कर देना है यहाँ पर आपको। Progress bar. 70%. 80%. Edit options available. Enter pin. Password. Edit box. तो यहाँ पर options मुझे available. पिन डालना है, तो टी पिन डाल दिया है मैंने। और टी पिन डालने के बाद आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपका, उस पर एक OTP आता है, और ये टी पिन आपको दिन में एक ही बार डालना होता है जब भी आपको सेल करना होता है। ठीक है, बाय करते वक्त टी पिन नहीं मांगेगा, सिर्फ सेल करते वक्त मांगेगा। तो मैंने टी पिन भी डाल दिया है और उसके बाद जो OTP आता है वो भी डाल दिया है। तो ये मैसेज आ गया, देखिए। Transaction approved. You can safely close this page to go back to Upstocks Pro. ओके, तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड एक बटन है, Close क्लोज tab. Button. क्लोज टैब, और Upstocks. Review order. हम फिर से अपस्टॉक्स में आ गए हैं, Sell. और नीचे सेल का एक कंफर्म सेल बटन का बटन आ गया है। तो जैसे ही यहाँ पर सेल पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरी सारी क्वांटिटी सेल हो जाएगी। ठीक है, चलिए अभी ये जानते हैं कि ये टी पिन आप कहाँ से लेंगे। Upstocks. Unlabeled. Button. Watch list. Watch list. Selected. Indices. आपको मेन्यू में आ जाना है, Menu. Check price alerts. Activate F&O MCX. उसके बाद एक्टिवेट F&O में आ जाना है। Progress bar. यहाँ पर ब्राउज़र ओपन हो Close जाएगा tab. आपका। Button. 70%. 80%. ब्राउज़र ओपन हो Derivative. चुका है। Heading 4. Headings. तो यहाँ पर हेडिंग ले लेना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कुछ हमारे काम के भी हैं, कुछ हमारे काम के नहीं भी है। ठीक है, तो हेडिंग मैंने ले लिया। Commodities. Heading. Equities. Trading plan. Nominee. Heading 3. आगे बढ़ना है आपको। Bank details. Max 5 bank. Power of attorney. POA. Heading 3. Don't have a pin or forgot your current pin. Heading 4. ठीक है, डोंट हैव अ पिन और फॉरगेट योर करंट पिन। Default. तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ले लिया मैंने फिर से, Get new pin. Button. और नीचे गेट न्यू पिन का बटन है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तुरंत ही मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल पे मुझे एक नया पिन मिल जाएगा जो 6 डिजिट का होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर किसी ऑप्शंस में आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उस ऑप्शन पे ज़रूर वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।